आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा के लिए रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 17/9/2018 में पूछे गए टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 68 दिन शेष बचे हुए हैं, तो पढ़ाई में अभी से आप लग जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। आरआरबी लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 17/9/2018 प्रथम पाली में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुश्ती से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधातु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, चिन्मय मिशन। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? शार्क, पतंगा, पोर्पोइसेस, हाथी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। गाइस, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा डैश होता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1:8। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ये क्वेश्चन देखिए गाइस 2017 का है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? बच्चों के अधिकारों का उत्सव। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में डैश विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही हैं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 112। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रम पुरस्कार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 8, 5, 10, 7। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10। ओके, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है 2016 का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो टू स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सो गाइस, अगला क्वेश्चन था कि 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एन राम, मार्क दुली, बरखा दत्त, अरुण शौरी। 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? मार्क टुली। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस, 18V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 72J। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? मगरमच्छ, मेढक, मछली, कबूतर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निषेचित अंडा युग्म किससे समाविष्ट हो जाता है? योनि, अंडाशय, गर्भाशय, गर्भाशय, ग्रीवा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गर्भाशय। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस, क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुल 16 पदक जीते थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्मृति ईरानी। 20वां क्वेश्चन है गाइस, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? एल्यूमिनियम, क्लोरीन, आयरन, कार्बन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयरन। आयरन से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया? कंपनी शासक, श्रमिक संबंध, सरकारी नीतियां, उपभोक्ता संतुष्टि। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंपनी शासन। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की गाइस। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का
pH 7 से कम होता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साई प्रणीत। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विराट कोहली। 26वां क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, मल त्याग। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गाइस कि किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? दक्षिणावर्त, धारा के प्रवाह के लंबवत, वामावर्त, धारा के प्रवाह के समांतर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वामावर्त। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस। क्वेश्चन पूछा गया था, सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। ओके चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गाइस क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM का विषय क्या था जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फीमेल एम्पावरमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। एप्पल के बाद 900 बिलियन बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? $900 बिलियन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेजन। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में लचीलेपन का कारण डैश ऊतक है? जाइलम, कोलेन काइमा, फ्लोएम या फिर सेक्लेरन काइमा? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्यसभा, लोकसभा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की गाइस। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा, नॉर्वे? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है? आकृति, चाल, द्रव्यमान, भार? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चाल। ओके सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? फ्रांस, कनाडा, यूके, यूएसए? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूएसए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? 16वें, 15वें, 17वें, 18वें? आंसर हो जाएगा
18वें। ऑप्शन डी इज राइट। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। इंदौर, जयपुर, वाराणसी, कोची। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंदौर। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। दाब, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, पदार्थ लंबाई। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दाब। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। रणबीर कपूर, राणा दुग्धबाटी, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रणवीर सिंह। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। कॉपर, लेड, सिल्वर, एल्युमिनियम। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। कोडाईकनाल। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, कोई बल 1 किलो पिंड की गति को 4 मीटर स्क्वायर से 8 मीटर प्रति स्क्वायर बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24G। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट नहीं है, अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ठोस। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधों के भाग किसी एक हिस्सा एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है, उसे डैश कहा जाता है। सो गाइस इसे कहा जाता है वानस्पतिक जनन। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके।